ये मदार बाबा काका पीर काका बाबा पीर, की है। काका पीर बाबा। हाँ, जो यहाँ पे आए थे शाह भिखारी के पास, जी जी। और उनके पास अपनी अमानत एक पारस का नारियल नारियल दिए छोड़ के गए थे। जी। और उसके बाद आगे आपको बताएंगे यहाँ पे कि खादिम साहब जो हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने वो नारियल फिर वापस मांगा बाबा से। हाँ। तो बाबा ने बोला जाओ नदी से ले लो। हाँ तो आप बोले बाबा कई बरस मतलब 5 साल हो गए थे आपको हाँ। तीरथ से आने में। आप बोले बाबा नदी में कहाँ मिलेगा? तो बोले नहीं, मेरी नदी किसी की अमानत नहीं खाती। हाँ तो आपने नदी में जो जाके देखा तो पूरी नदी पारस की, पूरी नदी मतलब नारियल की, वही नारियल। वही नारियल बन गया था पूरा नदी। जी। तो बाबा ने नारियल को पानी में क्यों रखा था? आपने डाल दिया था उसको नदी में, हाँ मतलब पड़े रहेंगे इसी में, हाँ। आपने इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, और फिर उसके बाद? वही नारियल आपने। ये सरकार जो है ना, हाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। हाँ इनके पास में इनकी अमानत दे के गए थे सरकार के पास हाँ, में हाँ। कि भाई मेरी अमानत तुम आपके पास पे रहो। हाँ कि ये मुरीदों के साथ में बैठे थे, हाँ तो उन्होंने इनकी अमानत दी है कि सरकार मुझे तीर्थ यात्रा करने जाना है, वहाँ से 5 साल के बाद में मैं लौटूंगा। हाँ तो बोला ठीक है। तो जब ये 5 साल के बाद में आए तो सरकार का हाल देखिए। बोले सरकार मैंने तो आपको वो चीज़ दिया था पारस नारियल कि आप तू जिसको लोहे को टच करते तो सोना बन जाती है। तो बोला मुझे नहीं मालूम था कि आपने वो चीज़ दिए थे। तो बोला भाई मुझे मेरी अमानत दो। बोला जाओ नदी से उड़ा लो। तो जब नदी में लाखों से तादाद में थे नारियल, पारस नारियल, तो वो फिर उनके पास में बोला सरकार मेरा नारियल कौन सा है? तो बोला आपके गुरु ने आपकी पहचान नहीं बताया। बोला जब आपके गुरु ने आपकी पहचान नहीं बताया तो आप अल्लाह को क्या पहचान होगी? बोले जाओ उड़ा के ले आओ नारियल आपको। वो जो उड़ाते हैं तो उनकी अमत उनको मिल जाती है, तो वो अपने उनके कदमों में गिर जाते हैं। बोला सरकार मुझे कदमों में ले लो, मुझे मान दो। हाँ हाँ।